रियाज किए, रियाज सराहनीय रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हजारों की संख्या बल काम नहीं करता और 2 आदमी की संख्या काम कर जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, हजारों की संख्या काम नहीं करी और 2 आदमी की संख्या काम कर गई। कई बार हुआ है, कई ऐसे देश हैं लाखों की संख्या में उसके सैनिक आए थे और सामने हजारों की संख्या था, लेकिन जीता कौन? हजारों की संख्या वाला। आज ये सोच लो कि बैंक मित्र संगठन जो अपना है, ये बैंक मित्र का जो सब परिवार है, अपन आज यहाँ स्वाय माधोपुर रीजनल कार्यालय पे, जो रीजनल ऑफिस है यहाँ पे, इस जगह अपन ने मीटिंग का आयोजित रखा है। अध्यक्ष साहब हमारे नरेश जी सिंह जी, इनके सानिध्य में ये मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग का उद्देश्य यह है कि बीसीओ का जो बैंक मित्र है उनका अहित हो रहा है, उस अहित को कैसे रोका जाए। उद्देश्य एक ही है कि जो आदमी 2011 में बीसी लिया, 12 में लिया, 13 में लिया, 14 में लिया, 15 में लिया, 16 में लिया, उन बीसीओ के आज कितने साल हो गए? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल। और आज वो बीसी अगर दूसरी जगह दूसरे फील्ड में जाना चाहे तो उनके सामने कितनी विपत्ति है कि उसके 10 साल वेस्ट गए। अगर आज ये बीसी चला रहा है और उस बीसी का जो कमीशन है, कमीशन का फ्लो कम हो गया और कम होने के बाद उसके सामने कोई चारा नहीं है और दूसरी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, इसकी मर्जी से नहीं कर सकता। रीज़न क्या हो गया? तो पहला तो उसका फील्ड चेंज हो गई। आज किसी मान लो 18 साल के लड़के को कोई फील्ड दे तो 25 तक 30 तक वो फील्ड चेंज कर सकता है, और जिसकी उम्र 30 से एबव है वो कौन सा फील्ड चेंज करेगा? ये बताओ, नहीं कर सकता। तो अपने सामने सबसे बड़ी समस्या है कि बैंकों का जो बैंक है, कोई सा भी बैंक हो, और बैंक का उद्देश्य बीसी को क्यों बनाया गया था? बैंक की हेल्प के लिए। बीसी का उद्देश्य ये था कि बैंक का कार्य बीसी करेंगे। प्रधानमंत्री का भी यही था, सरकार का भी यही था। सरकार भी यही चाहती थी कि जो भी योजना लागू की जाए वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचकर उसका फटाफट निस्तारण हो जाए। तो पहले कोई सरकार पैसा भेजती थी, 1 रुपया भेजती थी राजीव गांधी जी के टाइम में, और उस आदमी नीचे आदमी तक 10 पैसे पहुँचते थे, 90 पैसे 19 रुपये। तो सरकार का उद्देश्य था कि पूरा पैसा जिसका है उसके पास पहुँचे। इसके तहत योजना लागू की गई, बैंक मित्र बनाई गई 2011 में, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में, इसकी कांग्रेस के टाइम में। उस समय इसका प्रचार प्रसार बहुत कम करने देने का, मतलब रियल केस में कोई प्रॉब्लम बीसी थे, कोई लेने थे, बीसी बनाए थे, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल था। 2011 के बाद में 12-13 निकला और आपका बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी ने फंडा लिया, इसको जनधन योजना का नाम देकर बीसी का अपॉइंटमेंट किया, बैंक में पैसा डाला, प्रत्येक आदमी का खाता खुलाया। मुझे अच्छी तरह से पता है उस समय क्या था, नेट नहीं था। नेट था ना, आज जो नेट की स्पीड है वो नहीं थी। 2014 में गाँव में मैं खुद गया हूँ, छत पे चढ़ के उसका सिस्टम, लैपटॉप नहीं होता तो सिस्टम को छत पे ले जाते थे, छत पे ले जाके 1 घंटे में एक खाता खुल जाता। कितने घंटे? 1 घंटे। अब आप मान लो पूरे दिन में वो 4 या 5 खाते खोल जाएगा एक बीसी। कितनी मेहनत लगी? एक दिन भर में वो 5 खाते खोला और उसको एक खाते का उस समय 25 रुपये मिलता है, 5 के 125 रुपये। अब आप सोच लो वो 125 रुपये पूरे दिन भर में वहाँ छत पे बैठ के खाता खोला। और आज इसकी खातों की संख्या किसी के 2,500 होगी, किसी के 3 होगी, किसी के 4,000 होगी, उस बीसी की जिसकी स्टार्टअप होगा उस बीसी की आज ये खातों की संख्या। तो खातों की जो संख्या थी वो किसके लिए थी? बैंक के लिए। और बैंक का रेवेन्यू किसके आधार पर बढ़ता है? उसकी लिक्विडिटी के आधार पर। बैंक के पास जो जमा पूंजी है उसी को लेन देन करेगा। अरे आज आप मान लो 10 एफडीआर 20 एफडीआर करवाते हो बैंक, उस एफडीआर का क्या करता है? वो फाइनेंस करता है। तो बैंक दोहरा कमाता है, इधर आपको 5% में एफडीआर कर दिया आपको, और उधर 10 से 12, 13, 14 तक वो ब्याज रेवेन्यू देता है। तो कमाई कौन कर रहा है? बैंक।
और अपने प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ कि जो चीज़ 2014 में 0.4% कमीशन मिलता था, मतलब 1,04,000 रुपये, मैक्सिमम कुछ नहीं था, बैंक ने उस स्लैब कम कर दिया। कम करके क्या किया, उस स्लैब को आधा कर दिया, ये कि मैक्सिमम लिमिट डाल दी कि आपको जैसे मान लो 10,000 कोई जमा कराता था, पहले तो 40 रुपये मिलते थे, सीधा फंड आता 10,000 के 40 रुपये। आज उस 10,000 के मैक्सिमम कर दिया आपके 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। गणित में यहाँ समझो, तो आपका कमीशन क्या हो गया, 50% आ गया, सीधा 50% में आ गया, आपका वर्किंग बढ़ गया। अब आपके पास चलो वो चीज़ तो हो गई। 2017 में आ गया आपके सामने UPI, इस फंडे को सुनो ना, बहुत तगड़ा फंड आएगा। UPI जिस दिन आया उस दिन आपका मनी डिमांडिंग कम हो गया, खातों में पैसा बना हुआ कम हो गया। गाँव में तो भी चल रहा है, लेकिन जहाँ पढ़े लिखे हैं, जहाँ शिक्षित वर्ग है, वो गूगल पे, फोन पे, इनसे काम चला है। तो जहाँ आपके ट्रांजेक्शन, उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ मैं, 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन आ गया आपके 40 से 45, 50, 60। आज 100 ट्रांजेक्शन नहीं है, जबकि क्या होना था, फुटवर्क बढ़ना था और आपका रेवेन्यू बढ़ना था, वो बढ़ने के बजाय घट गया। अब चलो उसके बाद में आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB वर्ड डाल दिया। अब BOB वर्ड पे आपके सारे समस्या समाधान हो गया, खाता हूँ बैंक खोल सकता है, लोन भी वहीं ले सकता है, डिपॉजिट वहीं कर सकता है, किसी के पैसे भी लेना तो वहाँ से मिलते हैं। आपके पास कौन आएगा? चलो ये प्लेटफॉर्म हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। दूसरा प्लेटफॉर्म इसी का इक्विवेलेंट बता रहा हूँ मैं आपको, CSC का पोर्टल किसी के पास है, और CSC के पोर्टल से आप अदर बैंक के खाते खोलते हैं, आपको एक खाते पे 360 रुपये मिलेंगे। कितने? और बैंक ऑफ बड़ौदा आज आपको कितने देगा? 10 रुपये। 10 रुपये में LSP है वैसे, जैसे आपका नहीं है, उसको 20% LSP का है, मतलब आपको 8 रुपये मिल रहे हैं। 8 रुपये में आप उसको 4 पेज निकाल के दे रहे हो, और एक खाता खोलने में 15 से 20 मिनट लग रहा है। समझो मेरे बात को, तो 20 मिनट का आपको कितना मिला? मात्र 8 रुपये। 8 भी नहीं मिला, 0 मानता हूँ मैं। 4 पेपर निकल गए, माइनस में 12 रुपये माइनस में हुआ नहीं हुआ। तो ये अपन सब तो समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज के लिए इस पूरे रीजन में 1000 BCA अप्रोक्स 1000 के आसपास, 900 1000 में कोई अंतर नहीं है। आप कह रहे हो 900 कुछ है, कल अगली 15 दिन में आप देंगे 1000 पार कर देंगे। टारगेट दे रहे हैं बैंक वालों को कि BC बनाओ, जाता है काम नहीं करते, उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ, फाइनेंस में जैसे KCC बनाते हो, प्रोफाइल पे क्या मिल रहा है अपना यहाँ? 500 रुपये, कुछ नहीं, 100 रुपये है। नहीं वो सर्कुलर जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको, सर्कुलर जो बैंक का, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। बैंक ने सर्कुलर जो प्रोवाइड कराया BC को, वो 500 रुपये पर KCC पे देने जाए, ठीक है ना? 500 रुपये मैक्सिमम 500 है। आप 20 लाख की KCC मिलेंगे, 500 रुपये है, कुछ है 500 नहीं है, मैक्सिमम 500 100 रुपये ही मिल रहे हैं। इनकी 24 फाइलें होती, 24 फाइलों का 5600 रुपये पैसा है। 24 फाइलों के अगर 500 के हिसाब से जोड़े कितने होते हैं? बैंक वालों ने ये कहा है कि आपके तो मैनेजर को नहीं देते हमको। ये सुनो, ये हनन किसका हो रहा है? BC का होगा ना। उसका कारण क्या है? अपने में एकता नहीं है। सब इम्पोर्टेंट चीज़ ही है। इनको 500 रुपये मिल रहे हैं, इनको 100 रुपये मिल रहे हैं। इट्स मीन्स वो मैनेजर की वो है दादागिरी, मैनेजर जो चाहेगा वो देगा। बैंक वाले कई को तो कई को तो बोल देते हैं, जैसे अपन बोल देते हैं मैं पास ले कस्टमर कहते हैं उसके पास क्यों गया, ऐसे और बोलते हैं डायरेक्ट आओ बैंक में। ये चीज़ है, अपन किसी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे करके देखा ना, एक तरफ तो कहते हैं 2 से 3-4% तक कमीशन, 1 लाख के 4,000 रुपये KCC, दूसरे CSC के पोर्टल पे जाके आप KCC करो, किसी बैंक का, प्राइवेट बैंक का, ऐसे तो आपको 3,500 4,000 मिल रहे हैं। आप ये चीज़ सोचो, हमें किसको हो रहा है?
अपने आनंद हो रहा है, लॉस किसको हो रहा है? अपन को हो रहा है। अपन किसकी हेल्प कर रहे हैं? बैंक की। अब बैंक अपना क्या कर रहा है? शोषण। सीधी घड़ी नहीं है, शोषण कर रहा है वो, 100% शोषण कर रहा है। और शोषित जब तक होंगे जब तक अपने अंदर कम्युनिटी नहीं रहेगी, अपना संगठन कमजोर है तो अपना शोषण होता ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। और इसी शोषण के लिए किन किन भाइयों का क्या क्या शोषण हुआ इसकी परिचर्चा में रखेंगे आज। और ये रिकॉर्डिंग भी इसलिए चालू कर रखी है कि इसको जितने ग्रुप है हिंदुस्तान के उसमें भेजना है अपन, यहाँ तक सीमित नहीं रखना, तो मधुपुर तक सीमित नहीं रखना, इसको पूरे हिंदुस्तान के सारे ग्रुप में जाए और अपने विचार सब जगह से हो, ताकि बैंक और बैंक के बड़े अधिकारी को मालूम हो कि वाकई में निचले स्तर पे क्या हो रहा है, नीचे का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से स्ट्रेंथ है, जहाँ नींव है, उस नींव पे क्या हो रहा है उनको मालूम चले। इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, आज ये निर्देश देंगे हमारे अध्यक्ष साहब, उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी आके अपने दो शब्द कहें इसके बारे में। और जिनके साथ जो जो घटना घटी है वो एक एक आके बोलेंगे, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, एक पूरी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिल जाएगी मामले। और नमस्कार, आज हम मीटिंग इसलिए बुलाई है कि भाई अपन साथ जो घटनाएँ हो रही है, शोषण हो रहा है अपने साथ में, अपने बैग में रखेल सोच आए दिन कोड बंद करने की गलती की जाती है कि आज ये नहीं करोगे तो ये नहीं करोगे तो ये। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए मैंने मेरे अधिक प्रयास किए कि भाई सबको यहाँ लाया जाए और एक आनंद को ज्ञापन दिया जाए, अपनी समस्या भी अपन रखें। बैंक अपने काम के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखती है और अपना काम किया और बैंक मीटिंग बंद कर देती है। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, अरे भाई उधर लोग की बात नहीं बोलना, होता है कि नहीं होता है? फिर अपनी बात सुनने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अपन कहाँ जाए ये बताओ। पहले कोटा रीजन में था, जब हर 2 महीने में मीटिंग होती थी, मीटिंग सबके साथ होती थी, तब तो अपने को क्या कहा जाता था। और जैसे ही मीटिंग होती थी तो मीटिंग में तो जिस अधिकारी को लताड़ना होता था वो लताड़ देते थे। और बाद में वही फिर उनकी जब अधिकारियों की उनकी जो मीटिंग होती थी RM की, अरे भाई मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैंने कैसे डालने के लिए कहा ऐसे नहीं ऐसे अपने को अपने सामने बात तो कुछ कहा और जाता है, फिर बाद में इसकी कहानी दूसरी बनती है। और जो 500 रुपये फाइल के लिए अपने को जो बता रखा है 0.5%, वो 500 रुपये वास्तव में नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण हमने पता कर लिया। उसका कारण ये है कि ये 500 रुपये पलटी लगने के बाद में आपको 12 महीने बाद मिलेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको 100 रुपये मिलेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे वो जैसे रोल आउट होगा, ब्याज जमा होगा, वैसे कमीशन आएगा। तो अब बताओ 500 रुपये लेने के लिए कब तक बैठा रहेगा? आपको क्या पता कि 500 रुपये में कमीशन आएगा अगर नहीं आएगा, इस चीज़ की क्या करें? वो पलटी करा लियो, न करायो, ब्याज जमा करायो। पहले अभी उपाध्यक्ष साहब ने बोला, हमारे संजय जी पारा सर ने, कि 500 रुपये मिलते हैं। पहले 500 रुपये अपन फाइल देते थे, जब अपने से लिखा लेते थे, डायरेक्ट देते थे। वो इन्होंने जब से लोन का पोर्टल चालू किया है तब से उस पर ये सिस्टम डाल दिया है। बैंक के अधिकारी कई ब्रांचों में तो BC और बैंक मित्र मिल के बैठ के खा रहे। भाई उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अपने को तो पैसे मिलने ही नहीं, अपन तो काम करेंगे वही सैलरी मिलेगी, अरे तो क्यों नहीं इन BCO के अपन चढ़ाया जाए, पोर्टल चढ़ाया जाए। अरे अभी थोड़े दिन पहले हमारे मैनेजर ने 1.5 करोड़ रुपए का वो 1.5 करोड़ रुपए की लीड अगर किसी BC की चलती है, क्या 2 पैसे उसको नहीं मिलते? क्या इसके 2 पैसे की कमाई नहीं होती? लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं, तो कई बैंकों में है, कई बैंकों में नहीं। एक चीज़ तो ये मैनेजर को परचेज सिस्टम, हाँ, मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है सब। दूसरी चीज़, आए दिन पोर्टल बंद करने की धमकी देते हैं, तो अपन जहाँ भी, मेरा तो सुझाव है, बाकी सबकी राय होगी, जैसे कर लो, एक जगह भी कोड बंद करें, जैसे बनेठा में एक आदमी का कोड बंद करके तो सारे BC एकता करके बैठ जाओ, हम जब तक इसका कोड चालू नहीं होगा। जागरूकता जब भी पैदा होगी जब अपन लोग सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, नहीं तो इनको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ये तो आपको बंद कर देंगे, नरेश जी मिलते हैं बहुत, उनके फायदा ये होगा कि नरेश जी को 48 देने पड़ेंगे, 48 में 5 BC तैयार हो जाएंगे।
हो गया उनका तो काम। बैंक सारी जितने भी काम होते हैं सारे अपने पास बैठ देते हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। डायरी के लिए कहेंगे वही नाटकबाजी, हर चीज़ में जाओ वही नाटकबाजी। अरे यार रुक जा यार, अभी कर देंगे, अरे यार रुक जा, अरे भाई रुक क्यों जा, काम करके दे रहे ना हम। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी 5,000 रुपये महीने सैलरी देने की। उसके बाद में अपने को 50,000 रुपये का लोन सेक्शन कर लिया है। वो आज तक बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, ये 2 ही बैंकें नहीं दे रही है। कुछ बैंकें हैं, यूनाइटेड है, इंडिया इंश्योरेंस है, पंजाब नेशनल बैंक है, वो क्या नाम से NFC बैंक है, कई बैंकें हैं जो अपने BC को 5,000 रुपये महीने सैलरी दे रही है। ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे मालपुर में भी हम देख चुके हैं। जो BC कुछ तो नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है दूसरा, और ISC बैंक से 5,000 रुपये हर महीने से काम कर रहा है, बैंक में बैठ के आधार बना रहा है, उधर से भी कमीशन ले रहा है। तो फिर इस चीज़ के लिए भी अपने, जैसे अभी हमने ग्रुप में देखा कई जगह लोगों ने मांग उठाई है कि हमारे को 2014 में कमीशन प्लस महीने की सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 रुपये महीने, वो नहीं मिली। 2014 में तो हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया था कि जो कमीशन 0.4% मिलना चाहिए वो कटौती होती जा रही है, क्योंकि वो हो रही है अपनी जागरूकता नहीं होने की। अपन सब एक नहीं है, मेरे को अकेले के लिए तो कर नहीं रहा। हालांकि इस लड़ाई के लिए मेरे को एक बार पहले वार्निंग मिल चुकी है ब्रांच, क्या आप नरेश जी को ओवर करने के लिए बैंक मित्रों को मना करते हैं। मेरे मना करने के बाद में कितने एक BC रुके भाई, कोई नहीं रुकता। मैं मना करा है APY अटल पेंशन करने के लिए और बीमे करने के लिए हो रहे हैं, वही चीज़ कौन सी बीमे को लिए मना करने के बाद। अपना यही उद्देश्य है, अपने को यही चाहते हैं, एक तो कमीशन अपना बढ़े और एक अपनी 5,000 रुपये महीने अपने को सैलरी मिलनी चाहिए। और आए दिन आप हमारे को कोई सैलरी नहीं दे रहे हो, जो आप हमारे पास इस तरह से थोप रहे हो कि हम तेरे कोड बंद कर देंगे। खून पी के काम मत करो, तो खून पी के तो कोई भी काम नहीं करे। जिसके चुभन होगी जब हर जगह मांग उठ रही है, तो इस सवाई मुतुपुर और टॉप में क्या हो रहा है, मैं पूछता हूँ आप सब लोगों से। इसलिए अपना आज RM साहब को ज्ञापन देंगे। मैं मेरा खुद उदाहरण देता हूँ, सुधीर जी बेटे PUC सिंगल बेटे हैं हमारे, हम टारगेट पूरे करें। क्या मिला साहब, 20,000 रुपये की चोट मिल गई, 40,000 रुपये की चोट मिल गई। BC सुपरवाइजरों को और इनको ऑर्डिनेटरों को यही पता नहीं है कि इनके द्वारा जो खाते खोले गए हैं उनमें बीमे हुए कि नहीं। 48% के आने के बाद 2% से रहा वो इंसेंटिव नहीं है। गए महीने इंसेंटिव 9,000 आएगा, इस महीने इंसेंटिव 20,000 रुपये हो गया। 163 बीमे करने के बाद 24 APY करने के बाद क्या फायदा, फिर ऐसे काम करने से क्या फायदा है। और धमकी देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों कर दोगे भैया। एक तो ये चीज़ लिखित में होनी चाहिए कि हमारा कोड, अगर हमने कोई गलती की है, हमने कोई गलत व्यवहार किया है, तो हमारा कोड बंद होना चाहिए। अगर इस वजह से अगर आप कोड बंद करते हो तो ये गलत बात है। तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो यार, कहीं थोड़ी रखा है हमारे को, कोई हमारे पैसे आएंगे तो क्यों आएंगे। अरे आज अपने यहाँ आगे, आज की तो गई नहीं समझ। सटरी बंदे तो क्या करें, सटरी बंदे तो क्या करोगे यार, बैंक वाले लोग थोड़ी से देने आते हैं लोग कि आपने पैसे लो, आपने काम नहीं किया तो पैसे लो। वो वर्ड अपने पोर्टल पे नहीं है, उसके बाद ही अपने पे दवा ऑपरेशन डाल के वो वर्ड करवाया जाए। कोड भी बंद कर देते हैं, नहीं कर देंगे, इसके लिए भी लिखित में दे देंगे। अभी हम वो वर्ड हमारे पोर्टल पे दे दो, उसका कमीशन दे दो तो करेंगे, काम नहीं करेंगे। बंद करना है आज ही कर दो, सारे पोर्टल बंद कर दो, कितने के बंद कर देंगे। अपने पोर्टल पे भी खाता का तो है ना, उनके खाते को बोलते हो बैंक का बढ़ते हैं। आप अपने पोर्टल पे खोलो ना खाते, क्या जरूरत है ब्रांच में खाते खोलने की, उसका कमीशन तो मिलेगा। मतलब 70,000 की तनख्वाह तो बैंक वाले ले रहे हैं और रखे लो अपने को सुन, बेगारी अपने को सुन। हाँ 70,000 तो तनख्वाह वो ले रहे हैं, उनके आईडी से कौन लगा लॉलीपॉप दे देते हैं। हाँ 25 रुपए का ना लगी गाड़ी कोने आई ना देव 1 रुपया दे, 1 54 में दे, 1 रुपया दे, 1 54 15 में दूंगा, अब तक नहीं दिया। मैं अपने शब्दों को यही पूर्ण विराम देता हूँ।
उसके बाद सभी अपने लगे कृषिया चीज़ें वहीं समझता है पहले वो आओ ना ज़्यादा बेहतर है। वो 63,000 करीबन बोलो बोलो भाई लोग ही वास्ते तो रहे हैं बोलो यार और मेरा ला आगे बोलो ये बोल रहा है तारा 53 गया तो बोल बोल ना 53 तो जय को दिया 53 बताओ ना कैसे हवा आरम साहब के पास भी हो जाएगा डिस्कस कोई दिक्कत नहीं। ये बात अपने वहीं पे रहेगी तो ठीक है। तो हमारे बैठ के सामने बात करेंगे। बस हाँ ये सही है। तो आपने साइन करवा लो और वो साइन लोग कर सकते हैं। इस पे ज्ञापन जो बनाया है वो भी देना है ना भाई। ज्ञापन को एक बार सुनाओ। सुना दो एक बार पढ़ के सुनाओ। देखो पूर्व में अपन ने 2 बार ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री के नाम दिए थे, वो एक बैंक के नाम दिए गए अपने रीजनल मैनेजर। प्रधानमंत्री जी को तो ये लिख के दिया था, सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, बैंकों में कार्यरत बैंक मित्रों की समस्या का समाधान करने बाबत। ठीक है, मोदी जी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम सभी बैंकों के बैंक मित्र गत कई वर्षों से बैंक ग्राहकों को लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में बैंक मित्रों का कमीशन लगातार घटता जा रहा है, जबकि कार्य के शुरुआत में 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का कमीशन 0.4% था, जिसे आधा कर दिया गया है। साथ ही खाता खोलने के 25 रुपये की जगह 10 रुपये कर दिए गए हैं। बैंक के अवकाश के दिन खाता खोलने पर भी कमीशन नहीं मिलता। जिस दिन बैंक की छुट्टी होती है, संडे के दिन आपने कोई खाता खोल दिया तो उस पिछले बंद कर दिया, कोई कमीशन नहीं। वर्किंग डे के दिन और डिपॉजिट होगा तभी आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, लंबे समय से कार्य करने के बाद भी बैंक मित्रों को बैंक की तरफ से कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। बैंक द्वारा बीसी पोर्टल के अलावा अन्य अनेक कार्य जो उनके बीसी के पोर्टल पे नहीं है और उनको भी बैंक करवाता है। ट्रीटमेंट बेगारी जो बोलते हैं अपन, वो बेगारी है एक तरह से दिया है, जो कोई जाना जो बैंक वाला नहीं देते और उसका किसी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जाता। बैंक मित्रों के द्वारा खोले गए बचत खाते में राशि लेने पर पहले इंसेंटिव दिया जाता था, वो इंसेंटिव भी उस सर्कल के मतलब उसको कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया। बैंक शाखा के व्यक्तिगत कार्य के अधिकता के बाद भी कोई मासिक भुगतान नहीं दिया जाता। मतलब ये मान लो कि पेंशन नरेगा इनके 700-800 रुपये निकलवाने आते हैं, 1000, 1500, 2000, 2000 ये ट्रांजेक्शन निकलते हैं और 500 रुपये के नीचे तो आपको 1 रुपये एक पैसा भी नहीं मिलता। मेरी नज़र में एक पैसा भी नहीं मिलता और एक व्यक्ति को 2 बार या 3 बार फॉर्म लगाना पड़ता है, उसका टाइम वेस्ट होता है और पूरे टाइम वेस्ट होने के बाद भी उसको एडिशनल कुछ नहीं मिलता। आज दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपन देखेंगे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनके प्लेटफॉर्म पे देखेंगे वहाँ मिनी स्टेटमेंट चेक करने का 1 रुपया मिलता है। 1 रुपया वहाँ मिलता है, या मिनी स्टेटमेंट चेक करो या आप उनका बैलेंस चेक करो। उस केस में बैंक द्वारा कोई मानदेय नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। इसके अलावा कार्य के स्थायी मानदेय का निर्धारण किया गया। पहले क्या, जब बैंक बीसी को चालू किया गया था 2014 में, तो प्रत्येक बीसी के लिए 5000 रुपये निर्धारित किया था भारत सरकार ने, वो बैंकों के थ्रू दिलवाने की बात थी सारी। तो आज वो कुछ बैंक उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया वो फॉलो कर रहा है, यूनियन बैंक फॉलो कर रहा है, ICICI बैंक फॉलो कर रहा है, HDFC बैंक फॉलो कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक भी कर रहा है। तो ये कुछ बैंक है वो आज ही उस सर्कुलर को फॉलो करते हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, BRKG वगैरह ये दूसरे बैंक है वो नहीं कर रहे हैं, वो BC का हनन कर रहे हैं एक तरह से। उनका जो मान लिया बीसीओ की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, देना ही नहीं उनको कुछ। स्थानीय सेवा प्रदाता रेवड़ी LSP
द्वारा बैंक मित्रों का शोषण किया जाता है, जिसे बंद करके कंपनी का प्रभाव मुक्त किया गया। एलएसपी को 20% कमीशन दिया जाता है। मेहनत बीसी करता है, बैंक मित्र नहीं, सारी मेहनत बैंक मित्र करता है और उसका 20% उसको बिना कुछ किए 20% उसके पास पहुंच रहा है। ये कहा गया है कि आपकी पूरी हेल्प करेगी, जबकि कई कंपनियां ऐसी है उनका कोई फोन रिसीवर ही नहीं है। कई कंपनियां उनके रिसीवर ही नहीं है, वो बीसी दूसरी कंपनियों से उनकी समस्या का समाधान कराता है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ। मैंने मेरी लाइसेंस के आधार पर दूसरी कंपनी की है, कोऑर्डिनेटर से बात करके और तो मेरी समस्या का समाधान। और तीसरी अपने सबसे बड़ी समस्या एक और है, हर साल 1.5 साल में अपनी डिवाइस चेंज करने वाले। मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 3-4 हज़ार की डिवाइस लाओ, फिर चेंज कर दो, फिर नहीं लाओ। दूसरी कहीं किसी पोर्टल भी नहीं है, किसी भी पोर्टल में नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा हर 6-7 महीने साल भर में एक डिवाइस चेंज करो। बैंक में चल रही है, बैंक में चल रही है। तो ये बीसीओ के साथ ही अन्याय हो रहा है। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को पहले लिख के दिया है, एक बार हमने बैंक शाखा में भी दिया था ऐसे ही लिख के, मालपुरा शाखा से। फिर हमने इनको भेजा था जिला अग्रणी प्रबंधक रीजनल ऑफिस राय माधोपुर RBI जयपुर, प्रधानमंत्री कार्यालय FME, वित्त मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, उपखंड अधिकारी मालपुरा उपखंड अधिकारी के तहत हमने सबको ये नोट भेजा था। उसमें मैं बताता हूँ, अखिल भारतीय बैंक मित्र एसोसिएशन ब्लॉक मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान। बैंक मित्रों की समस्याओं का समाधान करने बाबत मोदी